मैं आपको एक घटना बता रहा हूं जो कि है, प्रदीप जी भी आप भी जानते होंगे। मैं रविवार में, उदयन शर्मा संपादक थे, मैं सहायक संपादक था, मैं हरिवंश और राजकिशोर। रविवार में कवर स्टोरी आई, बेईमान विश्वनाथ प्रताप। और अब ये नहीं कहूंगा कि वो कवर स्टोरी कैसे आई, और बाकायदा हेमवती नंदन बहुगुणा ने उस मैगजीन को यूपी विधानसभा में लहराया। ये बात 85-85 की होगी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि 86 में तो मैं वहां से छोड़ चुका था जब ये कवर स्टोरी आई। बहुगुणा जी मुख्यमंत्री नहीं, मैं मुख्यमंत्री में भी नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप नहीं सर, मैं बता रहा हूँ थे। नहीं, और 85 या मैं आपको ये घटना इमरजेंसी में ही उनको हटा दिया था इंदिरा गांधी नहीं, मतलब वो उसके बाद वो विधानसभा में नहीं गए कभी। अब जैसे भी वो, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वो कॉपी लहराई गई उत्तर प्रदेश के सदन में, और बीपी सिंह ने राजीव गांधी को जा करके जब छपा तो इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। राजीव गांधी ने उस समय कहा कि नहीं विश्वनाथ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कंटिन्यू कीजिए ये बात। और जब ये जब बीपी सिंह एक तरह से रिवोल्ट किए, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मुझे लगता है कि साल भर के भीतर ही ये हुआ है। दो घटनाएं बता रहा हूँ आपको। राजीव गांधी इतना अटूट विश्वास रखते थे, उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, आप नहीं, विश्वास का आलम तो ये था कि गाजियाबाद में पब्लिक रैली हुई, उसमें इंदिरा गांधी भी आई थी और राजीव गांधी को राजनीति में लाने की बात हो रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने भाषण में कहा कि हमें हमारा कृष्ण दे दीजिए। अच्छा, हाँ, राजीव गांधी के लिए हमें हमारा सारथी दे दीजिए। तो ये कुछ साल बाद उन्हीं का अकाउंट नंबर निकाल रहे थे। नहीं, यही बता रहा हूं कि जब उन्होंने ये कहा कि नहीं विश्वनाथ जी, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, ये सब कुछ नहीं, आप काम करते रहिए, उसी से 6 महीने 8 महीने के भीतर ये वही विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं उनकी उस रैली में भी गया था जिसमें ये अपना आरिफ मोहम्मद खां भी थे साथ में, और जब वो भी भेल में रैली हुई थी उनकी, मैं उसमें साथ था। आते हुए लौटते हुए मुजफ्फरनगर में रुक करके उन्होंने इस्तीफा दिया था आरिफ मोहम्मद खान ने। तब वो समय, मतलब मीन्स राजीव गांधी को जो धोखा, एक तरह से उनको जो सदमा लगा, वो बीपी सिंह की तरह से। और ये जो उसी में अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन का नाम कि इनका फलाना सेंट किट्स में खाता है, पता नहीं क्या क्या तो एक टाइम वो आ गया कि मतलब वहां से, मतलब इनके बिल्कुल संबंध विच्छेद थे दोनों परिवारों। जी, वही मैं कह रहा हूँ, गलतफहमियों का बहुत ज़्यादा था। क्योंकि देखिए, जैसे अब मैं पीछे आपको ले जाता हूँ, अमिताभ बच्चन की जब वो शादी होती है अमिताभ और जया की, उस समय जया बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अमिताभ जो थे एक स्ट्रगलिंग, मतलब इमर्जिंग एक्टर थे, वो वाली बात नहीं थी। और उस शादी में बहुत ही सीक्रेट वो था, मतलब ये भी कि उन्होंने अपने पिताजी को भी फ़ोन करके बुलाया कि आप बम्बई आ जाइए, और इसी तरह से जया ने भी अपने माँ बाप को बुलाया, कि उनको भी पूरी खबर नहीं थी। और शादी में बहुत कम लोग शामिल हुए, लेकिन संजय गांधी शामिल हुए थे। संजय गांधी खासतौर से गए थे, राजीव गांधी से उस समय मतलब बाहर होंगे या जो भी होगा, संजय गांधी उस शादी में शामिल हुए थे, जो परिवार से अलग होके, मतलब महमूद बहुत करीब थे उनके, महमूद और 2-3 लोगों ने, बहुत ही क्लोज सर्किल में वो शादी हुई थी, उसमें संजय गांधी शामिल थे। तो इनके परिवार का रिश्ता बहुत क्लोज था, और उसमें जया बच्चन भी उसी तरीके से उसकी भागीदार थी। केवल एक बात ये थी कि जया बच्चन क्योंकि एक बहुत ही, जैसे कह रहा हूँ, एक सक्सेसफुल, बहुत ही एक अकम्पलिश्ड फिल्म स्टार थी, तो उन्हें इस बात का, अपनी चीज़ का एक एहसास था कि वो एक सफल अदाकार हैं, जो कि उनकी हक बनता था। तो उस तरीके की चीज़ जो बच्चन परिवार के जो दूसरे सदस्य, जो गांधी परिवार के प्रति उनके सम्मान की दृष्टि थी, या बिल्कुल एक आदर का भाव था उस समय, वो जो बच्चन परिवार की जो दोनों बहुएं थी, उनमें उसका शायद अभाव था। मतलब ये वैसा रिगार्ड नहीं करते होंगे, क्योंकि इन्हें लगता, क्योंकि हम भी कुछ हैं। जी हाँ, हम भी कुछ हैं। तो रमूला बच्चन और मतलब जया बच्चन, दोनों में ये भाव था। तो ये चीज जो है, ये राजीव गांधी के गुजर जाने के बाद ये चीज और खुल के सामने, सोनिया जी को खटकती होगी। नहीं, देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है।